हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारा डब्लू पैटर्न या फिर आप इसे डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते होंगे। इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ये जब भी आपको चार्ट में दिखाई देता है, आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए? आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है? पहली चीज़ ये डिस्कस करेंगे। दूसरी डिस्कस करेंगे, आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा होना चाहिए? तीसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे आपका टारगेट क्या होना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पे ये डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया था 31 को जून में, यानी कि 1 जून को आप देखेंगे मार्केट ने आज फिर इसी जोन पे सपोर्ट लिया है और मार्केट ने एक डब्ल्यू फॉर्म भी करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसकी तरफ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी राइज होगा कि अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिखाया तो सीधा सीधा इसका मतलब होगा डब्ल्यू पैटर्न हमारा फेल हो चुका है, हमें उसमें पोजीशन नहीं बनानी। पोजीशन किस सिचुएशन पे बनानी है, कहाँ पे बनानी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। इस रेजिस्टेंस लाइन को मैंने वैसे ही ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है डब्ल्यू पैटर्न की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई। अब पहले इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। मान लो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है। अब ये मार्केट, जैसे मार्केट आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, यानी कि आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर मार्केट ने आपको गिरावट दिखा रहा है, फिर मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट वन, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट ने किसी पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर वहां से मार्केट ने गिरावट दिखा दी तो जहां पे सपोर्ट वन था उसी के आसपास फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब जो ये सपोर्ट वन है और ये सपोर्ट टू है, ये बराबर भी हो सकते हैं, यानी कि सेम ही लेवल पे हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आप मान के चल सकते हैं कि 1% टू 3% के बीच में ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लो डब्ल्यू पैटर्न आपका इस तरीके से है, या फिर मान लो डब्ल्यू पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर है ये नीचे है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर है ये नीचे है, या फिर ये बिल्कुल बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों बराबर है। यानी कि आप पहचान जाएंगे कि अगर आपको 1 से 3% का डिफरेंस दिखाई देता है तो आप उसे डब्ल्यू पैटर्न मान के चल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज और समझो, जो ये दोनों सपोर्ट है इनके बीच में 7 to 8 कैंडल का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ज्यादा कितनी भी कैंडल हो, लेकिन कम से कम इतनी कैंडल होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रख के चलो। अगर इससे कम कैंडल है तो आप इसे डब्ल्यू पैटर्न मान के नहीं चलेंगे और ना ही इसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी ट्रेड लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं, हम अपने सेकंड वाले चैनल पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बियरी सिंगल थिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तरह तरह की वीडियो प्रोवाइड की। और अभी तक यहाँ पे डबल बॉटम के बारे में नहीं बताया गया है। ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, डबल बॉटम के बारे में आपको समझाया जाएगा डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे इसका। यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो उस चैनल को जाके, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, जिसे आप मिस न कर सके। वहां पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको डब्ल्यू पैटर्न को समझाने वाला हूँ। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? तो दोस्तों, यहाँ पे हम फिर से वापस यहीं पे आ गए।
तो हमने डब्लू पैटर्न की पहचान कर ली। अब यहाँ पे सवाल उठता है, इसमें ट्रेड सेटअप कैसे करें। मान लो हमें सपोर्ट 1 का भी पता चल गया, सपोर्ट 2 का भी पता चल गया, एक रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। जो ये रेजिस्टेंस है, अगर आप इसके हाई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे आप नेक लाइन कहेंगे। यानी कि आपका जो ये डब्लू पैटर्न है, यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, जो ये रेजिस्टेंस है, इसे आप नेक लाइन कहेंगे। और मेन जो ट्रेड सेटअप में हमारा रोल होगा वो इसी नेक लाइन का। यानी कि जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, अभी तक हमने जो ये नेकलाइन ड्रॉ किया, हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। ध्यान रखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कल देखना है ब्रेकआउट मिलेगा या फिर हमारा डब्लू पैटर्न फेल होने वाला है। ये भी हमें कल पता चलेगा, कल के मार्केट में। ध्यान क्या रखना है, ट्रेड सेटअप क्या होता है इसका, कि इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ब्रेकआउट मिलेगा यानी कि कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होगी, तो इस कैंडल पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। इससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी उस पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। फिर से मैं समझा, नेक लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, और उससे जो अगली कैंडल हमारी बनती है उस पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। एंट्री का पता चल गया आपको, एंट्री में तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है ना। मेन रोल क्या है, नेकलाइन। नेकलाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जो हमारा रेजिस्टेंस बना है डब्लू पैटर्न में, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसके हाई से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी नेकलाइन हो जाएगी। जैसे इस नेकलाइन का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब हमारे पास दो चीजें रहेगी, पहली स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, दूसरा टारगेट कहाँ पे। एंट्री का तो हमें पता चल गया, अब दूसरा डिस्कशन करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। जो कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रही है नेकलाइन का, उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नहीं तो दूसरा भी तरीका है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, मान लो ये हमारी नेकलाइन है डब्लू पैटर्न, इस वाली कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दे दिया, फिर तो आप इसके लो के नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं। नहीं तो इससे पिछली वाली जो कैंडल है उसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं। दोनों में से आप कोई सी भी थ्योरी को लेके चल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगा, कभी आप ये सोचो कि वे इसके डब्लू के नीचे ही लगा देते हैं स्टॉप लॉस। समझ रहे हो ना, ज्यादातर स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, जो पहली जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा, जो इससे पहले वाली कैंडल है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, स्टॉप लॉस लग गया हमारा, दूसरी भी चीज होगी। एंट्री का पता लग गया, स्टॉप लॉस का पता लग गया, टारगेट। टारगेट को समझ लो, जो हमारा ये जो सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट से जो हमारी नेक लाइन है, यहां तक हम एक लाइन ड्रॉ करें, और यही हमारा इस नेक लाइन से ऊपर का टारगेट हो जाएगा। यानी कि जितनी ये पॉइंट हो उतने ही पॉइंट हम यहाँ पे कवर करें। लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज जरूर कहता हूँ, मैं हर वीडियो में सुनूं, वो क्या होता है, सिर्फ हमें जो बता दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड नहीं करना होता। हमें अपना भी दिमाग लगाना है, अपना भी लॉजिक लगाना है। मान लो हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया, लेकिन हमारा टारगेट तो यहाँ तक का है, तो यहीं पे ही प्रॉफिट बुक करके निकलने में फायदा रहता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत उसमें अपना भी लॉजिक लगाना है। या मार्केट बदल गया या रिवर्सल पैटर्न नजर आ गया हमें बीच में ही, तो तुरंत हम वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लें। समझ गए, इसलिए हर एक रिवर्सल पैटर्न को समझने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट करो, पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में विजिट कर लेना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे आप क्या समझो, इस बात को समझो, डब्लू पैटर्न तो हमें दिखाई दे रहा, लेकिन अभी तक हमें इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिला है। समझ रहे हो ना, मेरी बात को ध्यान रखना। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, पहली पॉसिबिलिटी, गैप डाउन ओपनिंग दे दी,
तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा फेल हो चुका, हम इसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं लेंगे। कंडीशन क्या फेल होगी, या तो मतलब मार्केट गिरने ही शुरू हो गया, अगर नीचे भी खुल के ऊपर चला गया फिर ब्रेकआउट दे दिया तब भी ये काम करेगा। समझ रहे हो ना? ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर गिरते ही चला गया मार्केट ने इन सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब फेल हो चुका। या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब ये फेल हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं लेंगे हम। समझ गए? क्या होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट मिला तो इसका मतलब नेक लाइन से ऊपर क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट वाली जो कैंडल होगा उस पे हम अपनी पोजीशन बना लेंगे, और या तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे अपना एसएल लगा लेंगे, या फिर उससे पिछले वाले के नीचे लगा लेंगे। समझ गए? टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन बीच में कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आ गया, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल हम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, हो सकता है यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। अगर ऐसी सिचुएशन नजर आ गई, हमें कोई डोजी नजर आ गई, या फिर कोई कोई भी रिवर्सल पैटर्न नजर आ गया, तो हम तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, टारगेट का इंतजार नहीं करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ। आप लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो सब्सक्राइब। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, और इसे डिटेल में समझने के लिए मैं आपको जल्द ही हमारे दूसरे वाले चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पे आप डिटेल में समझ पाएंगे कि डब्ल्यू पैटर्न क्या है। फिलहाल आप इस चैनल पे जाइए और बाकी की जो वीडियो है उनका लुत्फ उठाइए, ये फ्री में हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए। फिलहाल हम चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे हम आपको 2 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो आप इन्हें जाके देखिए, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएगी। तो फिलहाल आप डब्ल्यू पैटर्न के बारे में समझ गए अच्छे तरीके से, एंट्री कहाँ लेनी है वो समझ गए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ गए, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझ गए, ये किस सिचुएशन पे फेल हो सकता है। अगर नेक लाइन का हमें ब्रेकआउट ही नहीं मिला तो इसका मतलब ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया, हम इसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं लेंगे। आपको भी अगर कुछ मार्केट में इसी तरह का इंटरेस्टिंग दिखाई देता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उसे पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।